मित्रों, आज हम बात करेंगे आखिर क्यों भगवान श्री गणेश और महाबली परशुराम के बीच एक घोर युद्ध हुआ था। किस कारण भगवान गणेश जी को उनके एक दांत गंवाना पड़ा। और हम इस वीडियो में ये भी जानेंगे कि माता काली का क्रोध सारे देवता मिलकर भी क्यों शांत नहीं कर पाए। आखिर वहां भगवान वामन जी को क्यों आना पड़ा। भगवान वामन वहां क्या किया जिसकी वजह से माता काली का क्रोध भी अचानक से शांत हो गया। मित्रों, आज हम ये भी जानेंगे कि दुर्व्यवहार और दुस्साहस क्यों नहीं करना चाहिए। मित्रों, इस वीडियो में आपको ऐसा कुछ सीखने को मिलेगा जो आपको और कहीं भी नहीं मिलेगा, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि वीडियो के अंत में आपके आंखें खुल जाएंगे। मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जरूर करें। तो चलिए बिना देरी के इस ज्ञानवर्धक वीडियो को शुरू करते हैं। मित्रों, एक समय की बात है, भगवान वामन और देवर्षि नारद एक आश्रम में बैठकर बातें कर रहे थे। वो आश्रम अत्यंत मनोहर और शांति से पूर्ण था। वो दोनों बातें करते करते देवर्षि नारद कहते हैं, प्रभु मुझ पर कृपा करके आप भगवान गणेश जी और महाबली परशुराम जी का घोर युद्ध का कथा सुनाइए, और आप वहां पर क्यों गए थे ये भी बताइए। भगवान वामन कहते हैं, ठीक है देवर्षि, मैं आपको ये बातें भी बता देता हूँ। उसके बाद भगवान वामन कहते हैं, भगवान गणेश को प्रथम पूज्य माना गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये सभी देवों में से सबसे पहले पूजे जाते हैं। किसी भी पूजा पाठ में सबसे पहले भगवान गणेश जी को आवाहन किया जाता है, उसके बाद ही किसी अन्य देवी देवताओं की पूजा की जाती है। गणेश जी अपने भक्तों के बीच एक दंत, विघ्नहर्ता, लंबोदर जैसे और भी अनेक नामों में से जाने जाते हैं। वहीं दूसरी ओर भगवान परशुराम, परशु पराक्रम का प्रतीक होता है और राम सत्य और सनातन का प्रतीक है। इस प्रकार परशुराम का अर्थ पराक्रम के कारक और सत्य के धारक हुआ है। एक बार भगवान परशुराम अपने इष्ट भगवान शंकर जी के दर्शन के लिए कैलाश गए। वहां भगवान शिव माता पार्वती के साथ विराजमान थे। साथ ही माता पार्वती को राम कथा सुना रहे थे। कथा में बाधा उत्पन्न ना हो इसलिए उन्होंने अपना दिव्य त्रिशूल को गणेश जी को प्रदान करके दरवाजे पर खड़ा कर दिया। साथ ही साथ भगवान भोलेनाथ ये भी उपदेश दिया कि किसी को भी भीतर ना आने दिया जाए। वहीं कुछ देर के बाद महाबली परशुराम ने कैलाश पहुंचकर सीधे भगवान शंकर के दर्शन के लिए कैलाश द्वार में प्रवेश करने लगे। द्वार पर नंदी, श्रृंग आदि शिव गणों से उनकी भेंट हुई और परशुराम जी ने उनसे शिव जी के बारे में पूछा कि इस समय भगवान कहाँ है। परंतु इस पर नंदी जी ने कहा, हे परशुराम, मुझे अभी इस बात की जानकारी नहीं है कि भगवान शिव जी कहाँ है। इस पर परशुराम जी ने नंदी और शिव गणों पर गुस्सा करते हुए कहा कि तुम्हें यह भी नहीं पता कि तुम्हारे आराध्य देव कहाँ है। ऐसे में तुम तो शिवगण कहलाने के लायक भी नहीं हो। इस प्रकार परशुराम जी ने शिव गणों पर क्रोध किया और खुद शिव जी को ढूंढने के लिए कैलाश में प्रवेश कर गए। बहुत ढूंढने के बाद भी उन्हें भगवान शंकर कहीं नहीं मिले। अंत में एक घर दिखाई दिया जहां द्वार पर एक बालक पहरा दे रहा था। परशुराम जी ने उस बालक के पास पहुंचे और वहीं द्वार में प्रवेश करने लगे। तब गणेश जी ने उन्हें रोक दिया। इस पर परशुराम जी ने कहा, तुम कौन हो जो मुझे इस तरह यहाँ रोकने का प्रयास कर रहे हो। इस पर गणेश जी ने कहा, आप कौन है जो इस तरह अंतःपुर में बिना अनुमति के प्रवेश कर रहे हैं। इतने में नंदी आदि शिवगण और परशुराम जी को बताया कि ये गजमुख माता पार्वती और बाबा भोलेनाथ की पुत्र श्री गणेश जी है। साथ ही गणेश जी को कहा कि ये परशुधारी भगवान शिव के परम भक्त परशुराम है। परशुराम जी ने कहा कि ये विचित्र बालक जिसका मुंह गज का है और बाकी का शरीर इंसान का, ये कैसे माता पार्वती का पुत्र हो सकता है। तभी गणेश जी ने भी परशुराम को उपहास करते हुए कहा, आप तो देखने में ब्राह्मण लगते हैं, लेकिन आपके हाथों में कमंडल के जगह परशु क्यों है। इस पर दोनों में बहस होती रही। फिर इसके बाद परशुराम जी ने भगवान शिव जी से मिलने के लिए उनके निवास स्थान पर जाने लगे। इतने में गणेश जी
शिव जी के द्वारा दिए गए त्रिशूल को परशुराम के सामने रखकर उन्हें युद्ध के लिए सावधान किया। उधर परशुराम जी भी अपना परशु तान कर चुनौती को स्वीकार की। फिर दोनों के बीच में भयंकर युद्ध शुरू हो गया। उस समय भगवान श्री गणेश बहुत छोटे थे, इसलिए परशुराम जी के द्वारा फारसे से गणेश जी के एक दांत काट दिए। इसके बाद गणेश जी मूर्छित होकर नीचे गिर जाते हैं। लेकिन जब ये बातें माता पार्वती को पता चलता है और माता पार्वती बाहर आकर देखते हैं कि भगवान गणेश जी बेहोश होकर नीचे पड़े हैं। गणेश जी की ये दशा देखते ही माता अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं और तुरंत ही माता पार्वती महाकाली रूप धारण कर लेते हैं और चिल्लाते हुए कहते हैं, कौन है वो मूर्ख जिसने मेरा पुत्र का ये दशा किया है? उसकी मृत्यु तो निश्चित है। मेरे सामने आओ दुष्ट। उस समय भगवान परशुराम माता काली के पास आते हैं और कहते हैं, हे माता, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है। मुझे गणेश जी ने भोलेनाथ का दर्शन करने के लिए नहीं दिया, मेरे मार्ग को रोका, इसलिए मैं क्रोध में आकर ये सब कर दिया। मुझे क्षमा करे माता। माता महाकाली कहते हैं, आज तुम्हारा मृत्यु तो निश्चित है। आज मेरे हाथों से तुम्हें कोई भी नहीं बचा सकता। क्या तुम्हें यह भी पता नहीं चला कि ये बालक है? इस पर शस्त्र उठाने का दुस्साहस तुमने कैसे किया? माता महाकाली ने परशुराम जी को अपने खड़गे से प्रहार करने के लिए जा रहे थे। उस समय गणेश जी का चेतन आ जाता है। वो तुरंत खड़ा होकर कहते हैं, रुक जाओ माता, इसमें परशुराम जी का कुछ भी दोष नहीं है। वो तो पिताजी के दर्शन करने के लिए आए थे, परंतु मैंने आपके आदेश के कारण उन्हें अंदर नहीं आने दिया, जिसके कारण वो मुझ पर प्रहार किया। मैं चाहता तो उनके परशु को रोक सकता था, किंतु इसमें पिताजी का अपमान होता, क्योंकि वो परशु पिताजी ने परशुराम जी को दिया था। इसलिए मैं उस प्रहार को मेरे दांत में ले आया। इसलिए माता, इसमें परशुराम जी का कुछ भी दोष नहीं है। कृपया आप शांत हो जाइए माता। इसके बाद माता काली गुस्सा होकर कहते हैं, मैंने परशुराम को क्षमा नहीं करूंगा। उसकी मृत्यु तो मेरे हाथ निश्चित है। अपना कर्तव्य निभाते हुए कितने बार आहट होगा मेरे पुत्र। कोई मेरे कैलाश में आएगा और उसे रोकने पर मेरे पुत्र का अहित करेगा। मैं इतना बड़ा अपराधी को कैसे जाने दूंगा? ऐसे कहकर माता काली ने परशुराम जी को बद्ध करने के लिए अपने खड्ग उठाते हैं। तब भगवान महादेव अपने अंतर मन से कहते हैं, हे नारायण, आपके परशुराम अवतार को सिर्फ आप ही बचा सकते हो। इसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु अपने वामन अवतार का स्मरण करते हैं और उस समय भगवान वामन देव आकर वहां पर प्रकट हो जाते हैं। भगवान वामन जी को देखकर सभी देवी देवताओं ने प्रणाम करते हैं और सभी देवी देवताओं ने सोचते हैं कि अब माता काली का क्रोध अवश्य शांत हो जाएगा, क्योंकि जैसे महादेव प्रभु राम का जाप करते हैं, उसी प्रकार माता पार्वती ने भगवान वामन जी का भक्ति करते हैं। जब माता काली परशुराम जी को मारने जा रहे थे, तब भगवान वामन जी कहते हैं, माता रुक जाओ। माता काली अचानक रुक जाते हैं और भगवान वामन जी को देखकर थोड़ी देर के लिए शांत हो जाते हैं, अपने खड्ग को त्याग देते हैं और भगवान वामन जी कहते हैं, हे माता, आप इतना क्रोधित क्यों हो? नियति को कोई कैसे टाल सकता है? माता, आज जो भी हुआ है इसमें सभी का कल्याण छुपा है। माता पार्वती कहते हैं, इसमें क्या कल्याण छुपा है? भगवान वामन देव कहते हैं, गणेश जी एक दांत में ही सर्व सक्षम है, इसलिए उनका दूसरा दांत टूटा। इस रूप से भी वो इस संसार को ये सीख देते हैं कि एक दांत होकर भी गणेश सर्वश्रेष्ठ है, गजमुख होकर भी वो विघ्नहर्ता और ज्ञान का भंडार है। इसलिए हे माता, गणेश जी के एक दांत तोड़ने के लिए परशुराम जी से और अच्छा कौन हो सकता था? आज से गणेश जी को इस संसार में और एक नाम में भी जानेंगे, एक दंत। ये बात सुनकर सभी देवी देवताओं ने अत्यंत खुश हो जाते हैं। माता पार्वती भी अत्यंत खुश हो जाते हैं और सभी मिलकर भगवान गणेश जी का स्तुति करने लगते हैं। उसके बाद परशुराम जी ने माता पार्वती को जाकर क्षमा मांगते हैं और कहते हैं, माता, मुझे कृपा करके क्षमा करें। इसके बाद माता पार्वती परशुराम जी को क्षमा कर देते हैं। मित्रों,
भगवान वामन जी देवर्षि नारद को कहते हैं, हे देवर्षि नारद, इससे हमें पहली सीख ये मिलती है कि किसी भी कार्य हो हमें धैर्य रखना चाहिए, वरना जितना मिला है उससे भी कहीं गुना ज्यादा वापस भी जा सकता है। दूसरी सीख हमें ये मिला है, किसी के घर के अंदर जाने से पहले उसकी अनुमति लेना बहुत जरूरी है। तीसरी सीख, अपने गुस्सा को हमेशा नियंत्रण में रखना चाहिए, नहीं तो हमारे ही गुस्सा हमारी जान ले सकता है। चौथी सीख, जिंदगी में कभी भी किसी से भी दुर्व्यवहार या दुस्साहस नहीं करना चाहिए, वरना सामने वालों के साथ साथ खुद पर भी बड़ा संकट आ सकता है। पांचवा सीख, हमेशा सोच समझकर कार्य करना चाहिए, जिसे बिना सोचे समझे जो सही लगा। माता काली ने परशुराम जी को मारने के लिए जा रहे थे, अगर वो परशुराम जी को मार देते तो इससे भी बड़ा अनर्थ हो जाता, क्योंकि परशुराम भगवान नारायण का अवतार है। अगर परशुराम जी का वध हो जाता तो बाद में भगवान विष्णु जी का क्रोध को सामना करना पड़ता, इसलिए हमेशा सोच समझकर ही कार्य करना चाहिए। छठवां सीख, अगर आप हर परिस्थिति को अपना नियंत्रण में करना चाहते हो तो सामने वालों की प्रशंसा करें, माता के सामने उसके बच्चों का प्रशंसा करें। ऐसे करने से चाहे कितना भी बड़ी मुश्किल स्थिति क्यों ना हो, वो आसानी से आपके वश में हो जाएगा। जैसे भगवान वामन जी ने माता पार्वती के सामने परिस्थिति को अपने नियंत्रण में लाने के लिए गणेश जी का प्रशंसा किया था। सातवां सीख, मनुष्य अपने कर्म से ही महान होता है, अपने चेहरे से नहीं। चेहरा चाहे कैसा भी हो, अगर आप सही मार्ग पर चल रहे हैं तो एक दिन आपके सही कर्म के वजह से पूरी देश शहर नगर में आप पूजे जाओगे। जैसे कि भगवान गणेश जी का किसी भी अंग सही नहीं है, लेकिन फिर भी वो प्रथम पूज्य है, जो दूसरों के पीड़ा को हारते हैं। मित्रों, जो दूसरों को प्राण दान देते हैं वो खुद को भी सही कर सकते हैं, लेकिन वो हमें ये भी बताते हैं कि कुछ बड़ा करने के लिए हमारा शरीर सही हो या ना हो कोई भी फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ आपके मन में कुछ बड़ा करने के लिए प्रबल इच्छा शक्ति होना चाहिए। देवर्षि नारद कहते हैं, प्रभु मैं धन्य हो गया आपके मुख से ये दिव्य बातें सुनकर, आपको कोटि कोटि प्रणाम। मित्रों, हमें अपना कीमती समय देने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हमेशा ईश्वर का भक्ति कीजिएगा। ओम नारायणाय नमः।